भाई विषय दोस्तों, आज हम देखेंगे वो 5 इनोवेशंस जिसमें कंपनीज फेल हो गई। फेल ही नहीं, उन इनोवेशंस के लिए हमें चुल्लू और पानी में डूबना चाहिए, इस तरह की वो इनोवेशंस थी। पहला इनोवेशन था पॉपअप कैमरा। अगर आप आज के टाइम पे देखो, एक भी इतनी बड़ी स्मार्टफोन मार्केट में एक भी कंपनी नहीं है जो कि आज के डेट में स्मार्टफोन में पॉपअप कैमरा दे रहे हो, क्योंकि उस पॉपअप कैमरा के चक्कर में कंपनीज को बहुत सारे फ़ोन्स में मैकेनिज्म के चेंजेस करने पड़ते थे। जैसा कि उन्हें एक मोटर लगाना पड़ता था जिसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई अता पता नहीं था। सबसे पहला स्मार्टफोन जो कि पॉपअप कैमरा के साथ आया था वो था वीवो नेक्स। सैमसंग का भी एक फ़ोन था जो कि भैया उसमें तो कुछ अलग ही सिस्टम था। वो फ्रंट भी वही कैमरा था, बैक भी वही कैमरा था। सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन जो कि पॉपअप कैमरा के साथ आता था वो था Xiaomi का K20 Pro। वो फ़ोन बहुत बिका था, बहुत सारे लोगों ने वो खरीदा था। मतलब वो ऐसा उस टाइम पे हो रखा था, जिसके हाथ में देखो हर 10 में से 2 बंदे के पास वही फ़ोन हुआ करता था। वो परफेक्ट स्मार्टफोन था Xiaomi की तरफ से टिल डेट। अब हम चलते हैं कंपनीज के दूसरे सबसे बड़े इनोवेशन फेलियर्स पे। कंपनीज मैंने कहा, सॉरी, वो एक कंपनी थी Xiaomi। उनका एक फ़ोन आया था Xiaomi Mi Mix। वो भैया बिल्कुल ही दोनों तरफ से स्क्रीन्स थी, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन था, बट वो फ़ोन चला ही नहीं क्योंकि वो प्रैक्टिकल ही नहीं था। अगर सपोज किसी फ़ोन के दोनों साइड पे स्क्रीन है, आप पॉकेट में रखोगे स्क्रैचेस आएंगे, ना उसका कोई कवर मिलेगा ना टेम्पर्ड ग्लास। वो बिल्कुल ही ड्यूरेबल फ़ोन नहीं था और कंपनी ने उसे बंद कर दिया। चलते हैं अपने थर्ड इनोवेशन फेलियर पे, जो कि है फ़ोनों में फ्रंट कैमरा। ये बिल्कुल ही बेकार वाहियात फीचर था फ़ोनों के, और जब ये फीचर आया था कंपनी इसे बिल्कुल हाई मार्केट करती थी। अपने फ़ोन के डब्बों पे फर्स्ट पे यही डालती थी, फ्रंट फेसिंग फ्लैश। और इसमें फ़ोटोज़ कैसे आती थी? बिल्कुल चमगादड़ जैसी, बिल्कुल घटिया, किसी काम के फ़ोटोज़ नहीं थी। कहीं आप अपलोड नहीं कर सकते थे। भैया देखो तो शर्म आ जाए, कितना गंदा तुम्हें दिखता भी नहीं जितना इस फोटो में दिख रहा है। फोर्थ फ्लॉप इनोवेशन जो कि बेसिकली मोटोरोला ने करा था, आज भी वो चलता है, बट वो कभी भी उतना हाइप, उतना पॉपुलर और उतना यूज़फुल हो ही नहीं पाया। उसमें स्पीकर लगा सकते थे, उसमें कैमरा लगा सकते थे, उसमें पावर बैंक तक लगा सकते थे, बट वो मॉडल लगाने से इतना फ़ोन बल्कि हो जाता था, वो यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं था, और इससे इंडियन कंज्यूमर्स ने बिल्कुल भी नहीं सराहा, और ये फ़ोन ही फ्लॉप हो गया। फिफ्थ फेल्ड इनोवेशन पे अगर आए तो वो होगा फ़ोनों की बैटरी। आज वो कंपनीज 200 वॉट, 250 वॉट, पता नहीं कितने कितने वॉट दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है। कोई भी फ़ोन जो कि 200-250 वॉट के चार्जिंग पे आता है वो कभी भी परमानेंटली उस स्पीड पे चार्ज नहीं होता है। उसमें अंदर एक ऑप्शन होगा जिसे आपको इनेबल करना होगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज को ही पता है कि अगर हमारे फ़ोन्स 200 वाट पे चार्ज होंगे तो ड्यूरेबल नहीं होने वाले, जिसके कारण उन्होंने ये बटन दे रखा है ताकि आप उसे ऑफ कर सको। अगर मुझसे पूछो या किसी भी टेक यूट्यूबर से पूछो, आपको सभी यही बोलेंगे कि किसी भी फ़ोन में 60 to 70 वॉट की चार्जिंग एनफ है, बहुत स्पीड है, क्योंकि जितना तेज़ फ़ोन चार्ज होगा उतना ही बैटरी की लाइफ भी कम होगी।